हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 10.3 का अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके दिखाने जा रही हूँ कि कैसे करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको करके दिखा दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर रही हूँ। चैप्टर 10 है मेंसुरेशन से और क्लास 6 की मैथ्स की बुक है NCERT की। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिस पे हमें क्या करनी है, टाइलिंग करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइल्स लगाने हैं इस पर। और ये जो रेक्टेंगुलर लैंड है इसकी जो लेंथ है वो है 500 मीटर और ब्रेथ इसकी दी हुई है 200 मीटर। और टाइलिंग हमें लगानी है जिसका उस समय रेट क्या चल रहा है, 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि अगर आप 100 स्क्वायर मीटर पे टाइलिंग करते हो तो आपको ₹8 पे करने रहेंगे। तो इस पूरे प्लॉट पे अगर आपको टाइलिंग करानी है तो उसकी कॉस्ट क्या निकलेगी, क्या आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको बताना। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, ये एक सरफेस है, इस पे टाइलिंग लगानी, यानी ये पूरे सरफेस पे टाइलिंग लगानी है। तो यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। जब भी हम किसी प्लेन सरफेस पे या सरफेस पे काम करते हैं तो वहाँ हमें एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ इसकी क्या हुई, लेंथ ऑफ प्लॉट दिया हुआ है 500 मीटर और इस प्लॉट की ब्रेथ है 200 मीटर। तो अब फॉर्मूले में रख के एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ प्लॉट, ये प्लॉट है तो हम प्लॉट लिखेंगे। एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा L/B, दैट मीन्स 500 मीटर इंटू 200 मीटर मल्टीप्लाई। देखो मैं ये कैसे करती हूँ, क्योंकि 0 0 ये इजी होता है। इस 2 को आप पूरे 500 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 और 2 5 जा 10 हो गया। और 2 के साथ 2 2 जीरो थे, ये हमने 2 0 इसके आगे यहाँ लगा दिए। और स्क्वायर यूनिट होता है यहाँ पे एरिया में, तो स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या हुआ, एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है रेट ऑफ ₹800 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ रेट क्या है, रेट दिया हुआ है ₹8 पर 100 का मतलब पर के लिए हम नीचे यूज़ करते पर 100 और स्क्वायर मीटर। यानी कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 100 स्क्वायर मीटर में अगर आप टाइलिंग करते हो तो आपको ₹8 पे करना पड़ता है। तो 1 मीटर में आपको पहले कॉस्ट निकालो या तो फिर डायरेक्ट इतने का निकाल लो। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले 1 स्क्वायर मीटर का निकालते, फिर जाके यहाँ पे हम इस प्लॉट का जो एरिया निकला उसकी टाइलिंग की कॉस्ट निकालेंगे। तो ये हमारा रेट यहाँ गिवन है 100 स्क्वायर मीटर का दिया हुआ। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर टाइलिंग। जब 100 मीटर स्क्वायर में हम टाइलिंग कराते हैं तो हम ₹8 दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, अगर 1 स्क्वायर मीटर में हम टाइलिंग कराएंगे, 1 स्क्वायर काफ़ी छोटा होगा, 100 मान लो आपका इतना है, सपोज दैट। तो इतने का हमें कराना है, यानी हम हायर अमाउंट का दे रहे हैं, उससे लेस का निकालना है हमें। तो जब भी हम लेस की वैल्यू निकालते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹0.08। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप 100 टॉफ़ी खरीद रहे हो तो आप ₹8 दे रहे हो, तो 1 टॉफ़ी काफ़ी कम में आ जाएगी। तो 1 टॉफ़ी के लिए क्या करोगे, आप 8 को 100 से डिवाइड करोगे, फिर देखोगे कि आपका कितना अमाउंट आ रहा है। सेम वे में वही हो गया। अब आपका 1 स्क्वायर मीटर का निकल गया। अब इसको अगर करेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 और 1 लाख। तो फिर कॉस्ट ऑफ 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया की टाइलिंग का क्या होगा। तो
वही चीज़, एक टॉफ़ी की कॉस्ट आपको पता चल गई और आपको 1 लाख टॉफ़ियाँ खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब भी 1 की वैल्यू पता रहे और 1 से मोर की वैल्यू निकालना रहता है तो हमें क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख को 0.08 रुपीज़ से। तो 8 को इन सब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जीरो जा 0 0 0, फिर यहाँ इससे किया तो ये 0 0 हो गया और यहाँ 8 1 जा 8। अब यहाँ पे हमें क्या करना, 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट भी लगाना। तो 2 डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ जाके लगेगा। दैट मीन्स हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 1 10 100 और 1000, यानी कि 8000 रुपीज़ ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमें इस जो ये हमारा प्लॉट है इस पे हम टाइलिंग कराएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 8000 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। यानी कि एक टेबल टॉप है, टेबल टॉप पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो टेबल है आपका उसके टॉप वाले हिस्से को हम टेबल टॉप बोलते हैं। तो ये एक टेबल टॉप रेक्टेंगुलर शेप में है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो इसे देख के हम पता कर लेंगे टेबल टॉप हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। इसकी लेंथ दी गई है 2 मीटर और ब्रेथ है हमारी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेंथ लिख देंगे, लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसकी क्या करना है, एरिया निकालना, और वो भी हमें स्क्वायर मीटर में निकालना है। यहाँ पे लेंथ मीटर में दिया हुआ, ब्रेथ में क्या हुआ है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया गया। तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर अपना स्क्वायर मीटर में निकालना है। तो हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। फिर 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1/100 मीटर। पहले ही मैंने आपको बताया, जब भी 1 से मोर की वैल्यू निकालते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई इसको किया 1/100 से, तो ये हो जाएगा 1 0 से, ये 0 कट गया। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 5 को, तो 10 से ये 0.5 में जाके डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये होगा आपका 0.5 मीटर। ये हमारा मीटर में निकल गया। ब्रेथ के पास 1 मीटर ऑलरेडी मीटर में था, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर, ये ब्रेथ हो गई। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमारे मीटर में आ चुके। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप ये हो जाएगा L इंटू बी स्क्वायर यूनिट। L है 2 मीटर और B है 1.5 मीटर। 15 2 जा 30 होता है, 30 लिख दिए, ये स्क्वायर मीटर भी लिख दिए। और 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना, तो 1 डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो गया। पॉइंट के बाद अगर 0 हो, सिर्फ 0 0, तो उस पॉइंट और 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हम इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर मीटर आंसर। स्क्वायर मीटर में आंसर पूछा था हमने, स्क्वायर मीटर में आंसर निकाल दिया, ये हो गया हमारा आंसर।